कोई कह रहा है कि सर मेरे पापा के पैर को काटना पड़ेगा क्या, तो कोई कह रहा है कि मेरे पैर में फपोले पड़ गए हैं, तो कोई कह रहा है कि मेरे पैर में ये पपड़ी सी कैसी जम रही है। दोस्तों, इस तरह के तमाम सवाल हमारे कार्यक्रम में दर्शकों के आए हैं और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज की। जिसको डायबिटीज होती है उसको क्या कभी पैर काटने की जरूरत भी पड़ जाती है जीवन में? पैर पे पपड़ी जम जाती है, फपोले आ जाते हैं, या फिर सीने में घाव हो जाते हैं क्या? ऐसे तमाम तरह के सवाल पूरे भारतवर्ष से लोगों ने हमसे पूछे हैं, क्योंकि इसको लेकर के हमने कार्यक्रम किया था जिसमें चिकित्सक से चर्चा की थी और लोगों ने तमाम तरह के सवाल पूछे। तो हमने सोचा कि उन सवालों के जवाब भी चिकित्सक के माध्यम से ही दिए जाएं। इसीलिए आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर राजेश वर्मा, मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, डीएम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और एक लंबे समय से डायबिटीज के मरीजों को देख रहे हैं। न केवल डायबिटीज के मरीजों को देख रहे हैं बल्कि उन मरीजों में यह भी देख रहे हैं कि कितने ऐसे मरीज हैं जिनमें डायबिटिक फुट के केस आते हैं। क्या ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि डायबिटीज का मरीज डायबिटिक फुट में तब्दील हो जाता है? क्या ऐसी दिक्कत आ जाती है कि पैरों में सुन्नपन आ जाता है, नसों में सुन्नपन आ जाता है, और जब वो आ जाता है तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए ऐसी दिक्कत ना हो, इसीलिए चिकित्सक की बातों को दोस्तों बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके घर में डायबिटीज का मरीज तो होगा ही, क्योंकि भारत में डायबिटीज की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसा कि सबसे पहले हम डायबिटिक की ही बात कर रहे हैं, तो ये डायबिटिक फुट जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल लोगों के हमारे पास यही आए हैं कि डायबिटिक फुट में कि सर मेरे पापा का पैर सड़ रहा है, पैर तो नहीं काटना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही बता दें कि डायबिटीज अगर किसी को है तो डायबिटिक फुट ये क्या बला है? डायबिटिक फुट जो है, लंबे समय तक यदि डायबिटीज़ रहती है तो डायबिटीज़ में पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, और नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण लंबे समय तक अगर डायबिटीज़ रहे तो ये हाई ब्लड ग्लूकोज इसको बोलते हैं हम कॉमनली, और वो शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान देता है। तो शुरुआती तौर पर जब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नुकसान होना स्टार्ट होता है तो उसमें आँखों की रोशनी पे थोड़ी कमी आना, या फिर हार्ट पे थोड़ा सा असर पड़ना, पैर की नसों में कुछ कमजोरी आना, या फिर के किडनी में कुछ शिकायत आना, जिसको हम माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। और उसके बाद जब लंबे समय तक अगर शुगर बढ़ा हुआ रहता है तो फिर पेशेंट को ब्रेन में स्ट्रोक आना, यानी जैसे ब्रेन की नसें हैं, ब्रेन की नस ब्लॉक हो जाना, या फिर हार्ट की नसें हैं, हार्ट की नस ब्लॉक हो जाना, जिनको हम हार्ट अटैक बोलते हैं कॉमनली। और तीसरा होता है पैर की नस ब्लॉक हो जाना। अब आमतौर पर यदि किसी की ब्रेन की नस ब्लॉक होती है तो उसको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, पेशेंट के अटेंडेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। सेम ऐसे ही हार्ट की नस यदि ब्लॉक हो जाती है तो पेशेंट का अटेंडेंट को समझ में आ जाता है, या सब लोग को मालूम है कि हार्ट में यदि कोई नस ब्लॉक हुई है, सीने में दर्द होता है पेशेंट को, अगर उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट तुरंत में नहीं मिला या फिर पेशेंट ने अर्जेंट में उसका इलाज नहीं कराया तो पेशेंट की जान की नौबत हो सकती है। सेम यही चीज़ पैरों में भी होती है, जिसे हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं या पीएडी बोलते हैं, जिसमें हार्ट की जो जैसे हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होता है, सेम इसी तरह से पैर की आर्टरीज में ब्लॉक होता है, जिसके कारण पैर का ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम्प्रोमाइज़ हो जाता है। या फिर इसके साथ साथ में डायबिटीज़ में लंबे समय तक होने की वजह से पैर की नसों में यदि कमजोरी आती है तो फिर इसकी वजह से पेशेंट को पैरों में जो भी इन्फेक्शन होता है उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी बताया कि हार्ट में अगर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसमें तो पता चलता है क्योंकि सीने में दर्द हो जाता है। जी। इसमें अगर ब्लॉक हो रही है तो फिर कैसे इसको पहचाने कि भाई इस अवस्था में तो नहीं आ जाएंगे? अब पैर के इन्फेक्शन जो है, चूंकि पैर में इन्फेक्शन है तो इसलिए फुट इन्फेक्शन बोलते हैं। सेम यही इन्फेक्शन अगर हाथ में हो जाए या हाथ की नस की आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो डायबिटिक हैंड डिजीज भी बोलते हैं उसको, लेकिन ये थोड़ा सा कम देखने में मिलता है क्योंकि पैर की नसें हैं बहुत लंबी होती हैं, उनमें ब्लॉकेज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अब यदि किसी को पैर में किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन या ब्लॉकेज वगैरह हो रहे हैं तो उसके मुख्यतः 2 या 3 कारण होते हैं। सबसे पहला तो पैर की नस जो है उसमें से ब्लड फ्लो थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता है, तो जो भी विटामिन, प्रोटीन, एंटीबायोटिक या ब्लड का नॉर्मल ग्लूकोज वहाँ तक पहुँचना चाहिए वो वहाँ तक पहुँचता नहीं है पैर तक। दूसरा होता है, हमें पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि पैर की नसों में थोड़ी सी कमजोरी आती है और लंबे समय तक डायबिटीज़ होने की वजह से पैर में सुन्नपन आ जाता है। तो पेशेंट को पैर में यदि कोई घाव हो जाए या चोट हो जाए या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो पेशेंट को यदि दर्द का एहसास नहीं होगा
तो पेशेंट उसकी केयर बहुत जल्दी नहीं कर पाता है। जैसे हम लोगों को कभी अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है, यदि पैर में कोई चोट लग जाए, छोटी चोट लग जाए, घाव लग जाए, मूंछ लग जाए, तो हमको दिखता है कि पैर में दर्द हो रहा है, हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें ड्रेसिंग कराते हैं, उसका इलाज लेते हैं। अब यदि हमको अगर कोई चोट लग जाए, उसमें दर्द का एहसास नहीं हो, तो हम थोड़ा सा केयरलेस हो सकते हैं उसमें, या पेशेंट को उसका एहसास ही नहीं होता। जब पेशेंट को किसी तरह की उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन लेने में लेट हो जाता है कई बार। इसकी वजह से वो घाव धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो दो कारण है, या तो ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो रहा हो, या फिर के पैर की नसों में सुन्नपन आ रहा हो, जिसके लिए उसको दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा। इस वजह से पेशेंट कई बार इसका ट्रीटमेंट लेने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तीसरा और कॉमन बात है कि यदि ब्रेन में स्ट्रोक आ रहा है, ब्रेन की नस ब्लॉक हो रही है, या फिर हार्ट की नस यदि ब्लॉक होती है, तो पेशेंट को मालूम है कि पेशेंट को आईसीयू ले जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन पैर की नस ब्लॉक हो रही है तो पेशेंट को ना दर्द हो रहा है, ना पेशेंट को चलने फिरने में, रूटीन एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है, तो इस चक्कर में वो अर्जेंटली डॉक्टर के पास नहीं जाता है। इस कारण ये पैर का फुट का इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चले जाता है। तो इसमें क्या ध्यान आपके अकॉर्डिंग, कई सारे मरीज आते होंगे, क्या ऐसी गलती वो कर देते हैं कि स्टेज यहाँ तक पहुँच जाती है? जी, तो यदि पेशेंट को हम लोग डायबिटीज़ के रूटीन में पेशेंट जिनको पैर का कोई कभी घाव नहीं हुआ, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को हमेशा हम लोग ये सलाह देते हैं कि पैर की केयर स्पेशल केयर की तरह करें। जैसे हम अपने चेहरे की केयर करते हैं, नहाना धोना है, शेविंग करना है, क्रीम प्रॉपर लगाना है, पाउडर लगाना है, लाली पाउडर, मेकअप जो भी चल रहा है, तो हम अपने चेहरे की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि उतनी ही केयर हम पैर की करते हैं क्या? जी। तो पैर की केयर यूजुअली बहुत ज़्यादा लोग केयर नहीं करते हैं। महिलाएं जरूर है कि नेल पेंट अगर लगाती हैं तो पैर में भी नेल्स वगैरह का ध्यान रखती हैं, उस समय ये चीज़ थोड़ी सी कम भी होती है। तो यदि डायबिटीज़ हो रही है तो डायबिटीज़ में जैसे हम चेहरे की केयर करते हैं, सेम वैसे ही पैरों की केयर करना है। क्योंकि पैरों में यदि किसी तरह का कोई छोटा मोटा घाव भी अगर हो जाता है, तो चूंकि पैर की नसों में सुन्नपन आ चुका है, तो हमको दर्द का एहसास नहीं होगा, तो घाव धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो हमको पेशेंट को हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि पैर को डेली रेगुलरली इंस्पेक्ट करें। कई बार पैर के ऊपर का पोर्शन तो हमको सामने से दिख जाता है, लेकिन नीचे का पोर्शन हम लोग को सामने से नहीं दिखता है। तो हम लोग कई बार पेशेंट को ये बोलते हैं कि मिरर के सामने पैर को रखें, और पैर के तलवे में किसी तरह का कोई घाव तो नहीं आ रहा है, पैर की एड़ियों में किसी तरह के कोई क्रैक तो नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि क्रैक जब पड़ते हैं तो जब वो क्रैक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से ही इन्फेक्शन जाने लगता है। पैर में कई बार ड्राइनेस आ जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में लंबे समय तक डायबिटीज़ जब रहती है तो पसीना आने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, और खास करके पैरों में ड्राइनेस आती है, और अगर पैर ड्राई रहेगा तो स्किन और थोड़ी सी कट जाती है। तो इस वजह से पैर के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पैर की देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम चेहरे की देखभाल करते हैं, वैसे ही हम पैर की देखभाल करें, डेली उसको इंस्पेक्ट करें। उसमें अगर ड्राइनेस आ रही हो तो उसमें मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह लगाएं। अगर उसमें एड़ियों में दरार पड़ रही है तो उसके घाव का ध्यान रखें। पैर में किसी तरह के कोई चोट लग जाए या फिर घाव हो जाए, या फिर नेल में जब फाइलिंग करते हैं हम, तो नेल्स को जब कट करते हैं तो वहाँ से कई बार इन्फेक्शन जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को हम डेली इंस्पेक्ट करें, जिससे हम पैर की जब केयर करेंगे तो पैर के इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। इसमें डॉक्टर राजेश अगर बात करें मरीजों की, तो डायबिटिक फुट क्या ज़्यादा एज के लोगों में मिलता है या कम एज के लोगों में भी ये समस्या आती है? कम और ज़्यादा एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कई स्टडीज़ बोलती हैं कि इंडिया में जो डायबिटिक फुट का प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस मीन्स कितने लोगों में डायबिटीज़ होता है, तो करीब 6 से 15% है। अलग अलग एरियाज़ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ऐसा पाया गया है कि करीब करीब 6 से 15% इसकी फ्रीक्वेंसी है। और डायबिटीज़ के पेशेंट में कई बार आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट का पैर काटना पड़ गया। जी। तो ऐसे अगर है ना, एम्पुटेट, इसको हम लोग साइंस में एम्पुटेशन बोलते हैं कि पैर को काटना पड़ गया, पैर की उंगलियों को काटना पड़ गया, या पैर को एड़ी के आसपास से काटना पड़ जाएगा, तो एम्पुटेशन इसको बोलते हैं। एम्पुटेशन अगर किसी का हुआ है तो 80% केसेस में यदि डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर कोई एम्पुटेशन हुआ तो उनमें फुट अल्सर पहले आया था। तो यदि पेशेंट को पहले फुट अल्सर आया, पेशेंट ने उसकी केयर नहीं करी और धीरे धीरे वो घाव बढ़ते गया, और एक टाइम ऐसा है जब पैर काटना पड़ जाएगा। तो हमेशा एक ऐसी स्टेज रहती है जब उस घाव को अगर टाइम पे ट्रीट कर दिया जाए तो पैर काटने की नौबत नहीं आए। तो लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं? जैसे मरीज आते हैं, उनमें वो जानकारी नहीं है, या डॉक्टर के पास तब आते हैं जब वास्तव में काटने की स्थिति पड़ जाती है? हाँ, तो इसलिए है ना, हम लोग पेशेंट को हमेशा ये जागरूक बना के रखते हैं कि जैसे हम चेहरे की केयर कर रहे हैं वैसे ही पैरों की केयर करें। और अगर पैर में किसी भी तरह का कोई भी छोटा मोटा अगर इन्फेक्शन भी आया, चाहे वो छोटी सी फुंसी हो, छोटा सा कांटा चुभ गया हो, या नेल काटते समय हल्का सा एक ब्लड आ गया हो यहाँ पर, हल्का सा सूजन लगी, या पैर में थोड़े से भी क्रैक नॉर्मल से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत उसकी केयर करें। और यदि जल्दी वो भरता हुआ नहीं लगता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो सपोज करो कि पैर में अगर एक छोटा सा कांटा भी अगर चुभा, एक बूंद भी अगर वहाँ से ब्लड निकला, तो अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो वो तो ब्लड ग्लूकोज बहुत चाशनी की तरह ब्लड है जी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की ज़्यादा संभावना है।
जैसे आप शक्कर को कहीं पे अगर रख दो तो तुरंत थोड़ी देर में वहाँ पे चींटियाँ, इन्फेक्शन वगैरह आने की संभावना, मक्खियाँ आ जाती हैं। सेम ऐसे ही पैर के घाव में यदि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है, पैर में से ब्लड एक बूंद भी अगर निकला तो वहाँ पे इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। प्लस इसके साथ साथ में डायबिटीज़ के पेशेंट में घाव जो है वो भरने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, पेशेंट की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है। तो कोई भी घाव यदि नॉर्मल व्यक्तियों में समझ करो कि कोई भी पैर में कांटा लग जाए, वो 4-5 दिन में भर जाता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में ये चीज़ और लेट हो जाती है और कई बार यही चीज़ बिगड़ जाती है। तो कई बार ये छोटे से घाव धीरे धीरे बड़ा घाव का रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे इतना ज़्यादा बड़ा घाव हो जाता है कि पैर काटने की नौबत तक आ सकती है। हम ऐसे कई पेशेंट ऐसे देखते हैं जिसमें कि छोटा सा घाव था, पेशेंट घर में अपने रेगुलर में ड्रेसिंग करते था और खुद ही से उसने किसी तरह को कोई एंटीसेप्टिक लोशन या खुद ही से ड्रेसिंग वगैरह लगा ली या फिर हल्दी वल्दी का लगा लिया और उसके बाद में उसके ज़्यादा केयर नहीं करी, तो धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मन में बेहद जो मेरे आ रहा है वो ये है कि आपके पास मरीज आते होंगे, ऐसी वो क्या गलती करते हैं? आपको बताते तो होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, परिवार के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मरीज ने ध्यान नहीं दिया है कि वो इस अवस्था तक आ गया। और ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोगों ने हमें कमेंट किए हैं तो आम लोगों को भी ये पता चले कि जो गलती अन्य लोगों ने की वो अपने घर में ना करें। जी, तो किसी भी तरह का कोई भी घाव हो तो सबसे पहले तो उसको डेली इंस्पेक्ट करें, पैर के घाव को डेली देखें और यदि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो तो तुरंत उसको एड्रेस करें। एड्रेस मीन्स उसकी केयर करें, पैर के घाव की केयर करें और शुगर चेक करें। ब्लड में ग्लूकोज अगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा है तो वो पैर का घाव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो यदि ऐसा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है तो उसको तुरंत कंट्रोल करें। और पैर के घाव के लिए यदि डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि किसी सर्जन को दिखाएं, क्योंकि कई बार क्या फोड़े या फुंसी टाइप के हो जाते हैं जिनमें थोड़ा बहुत चीरा लगाना पड़ता है ताकि पस निकल पाए। यदि अपने वो चीज़ नहीं किया हो घर में, उसी के ऊपर ड्रेसिंग करते जाता है तो घाव अंदर अंदर बढ़ते जाता है, तो इस कारण कई बार लेट हो जाता है। तो घर पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट करने की बहुत ज़्यादा चेष्टा न करें और लग रहा है कि घाव में जल्दी इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यहाँ पर एक सवाल है कि जो आम परिवार होते हैं, एक हो गए शिक्षित परिवार हैं, एक आम परिवार हैं, ऐसी भी आपके देखने में आता है कि कई बार क्या होता है जो बुजुर्ग लोग हैं वो परिवार की नहीं सुनते हैं, घाव बताएंगे भी नहीं। ऐसे में परिवार के सदस्यों की भी क्या ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है कि बीच बीच में चेक करेंगे क्या हो रहा है और ले जाएं, क्योंकि बुजुर्ग लोग कई बार डॉक्टर के पास जाने में झिझकते हैं कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, तो देखो डायबिटीज़ के पेशेंट में देखो एज ए पेशेंट हमेशा चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। हमारे को भी कोई तकलीफ हो जाती है तो हम चाहते हैं कि मैं भी स्वस्थ रहूं। ऐसे ही जो भी पेशेंट है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, वो पेशेंट भी चाहता है कि वो स्वस्थ रहे। कई बार पेशेंट को मन में ये रहता है कि हर बार 15-15 दिन में, 2-2 महीने में, 3-3 महीने में जाता है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं घर के लोगों को क्यों परेशान करूँ। तो यदि कोई बुजुर्ग की अगर बात करें तो यदि उसके मन में ऐसा है तो हम पेशेंट को हमेशा ये इंस्पेक्ट करते हैं या पेशेंट को बताते रहें कि किस तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। हम उससे पेशेंट से बार बार पूछते रहें और एक डॉक्टर के पास जब हम दिखाते हैं तो डॉक्टर से हमेशा ये पूछ के रखें कि मेरे को अगली बार कब आना दिखाने के लिए। सपोज एक बार आज पेशेंट दिखाने आया, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है तो डॉक्टर से यही पूछा कि अब मेरे को अगली बार कब आना है। कई बार शुगर ठीक रहती है तो भी डॉक्टर एक बार टाइम बताता है कि 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या जब जरूर पड़ता है ना। लेकिन एक टाइम अपन फ्रीक्वेंसी भी सेट करके रखें कि हर 3-3 महीने में, 2-2 महीने में या 6 महीने में डॉक्टर को एक तो विजिट करें। दूसरा, हमारे बुजुर्ग घर में यदि कोई बुजुर्ग है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उससे फ्रीक्वेंटली हम पूछते रहें, उसके साथ बैठें, उसकी दवाइयों को चेक करते रहें कि दवाई प्रॉपर ले रहे कि नहीं ले रहे। कई बार कई लोगों की दवाई खत्म हो जाती है और घर में या तो शर्मा शर्मी में नहीं बताते हैं या फिर क्या अगली बार जब हम जाएंगे बाजार तब वो दवाई लेकर आएंगे तो वो दवाई मिस हो जाती है। दवाई अगर मिस हो गई तो शुगर लेवल बढ़ता है। तो यदि प्रॉपर टाइम के घर पर दवाई नहीं है तो दवाई की आपूर्ति बन रही कि नहीं बन रही है। हम ये भी देखें पेशेंट को किस तरह की कोई शिकायत तो नहीं हो रही है, पैर के घाव में किस तरह का कोई इस टाइप की दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ पेशेंट से पूछते रहें और उसको बता के रखें कि यदि आपको लगता है कि इस बीच में भी कोई दिक्कत लग रही है तो वो तुरंत घर के दूसरे सदस्य को बताएं ताकि उस पैर के घाव को बहुत जल्दी और टाइमली एड्रेस किया जा सके। जी, तो दोस्तों हमें कई सारे लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं डायबिटिक फुट से संबंधित। तो जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं इसे आगे भी देखें कि लोगों ने अन्य जो भारत में जो अलग अलग शहर है वहाँ से भेजे, उनके परिवार में किसी को डायबिटिक फिट हुआ तो वो सवाल क्या है वो भी आप देख लीजिए। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी, उनके क्या जवाब देते हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो सवाल जो है आपके मन में भी हो या आपके परिवार में किसी के रिश्तेदार में भी ये सवाल हो सकते हैं। तो आपको उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है जो इनमें नहीं है वो आप हमें कमेंट करके साथ ही साथ बताइएगा। डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, मेरे लेफ्ट पैर में और हाथ में सुन्न हो रहा है, क्या उपाय करना चाहिए? तो लेफ्ट पैर और हाथ में सुन्नपन हो रहा है, यानी ये पैर और ये हाथ और ये पैर में सुन्नपन आ रहा है,
यूजुअली डायबिटीज़ के पेशेंट में जब लंबे समय तक डायबिटीज़ बढ़ी रहती है, अगर ऐसा माने कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और उसके बारे में ही चर्चा कर रहा है, तो जैसा कि पैर की नस में सुन्नपन आ रहा है, अगर ये हाथ और पैर में दोनों आ रहा है तो इसका मतलब ये एक ना सीवीए का लक्षण होता है। सीवीए मतलब सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट जी। या ब्रेन स्ट्रोक जो होता है। तो ब्रेन की नस यदि किसी तरह से कोई भी ब्लॉक होती है, तो हम जानते हैं कि ब्रेन की अगर एक तरफ की नस ब्लॉक होती है तो पैरालिसिस आ सकती है। तो ये पैरालिसिस आने टाइप की ही कोई संभावना हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में यदि गर्दन में किस तरह की कोई शिकायत है, जिसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। जी। गर्दन से नसें निकल के हाथों में जाती हैं और कमर से नसें निकल के पैरों में जाती हैं। तो गर्दन की नसों में यदि किसी तरह की कोई रुकावट आ रही है, तो वो नस जहाँ तक जाएगी वहाँ तक पेशेंट को झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होगा। और जब ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी चीज़ में पैरालिसिस भी आती है। तो ब्रेन स्ट्रोक की भी संभावना हो सकती है। और दूसरा है सर्वाइकल या लंबार स्पॉन्डिलोसिस, जिसमें रीढ़ की नसें से जो निकल के हाथों पैरों में जाती हैं उनमें कोई दबाव हो रहा हो। तो ऐसे में अपने डॉक्टर को दिखाएं और प्रेफरेबली ऐसी चीज़ों को न्यूरोलाइज ट्रीट करते हैं, तो न्यूरोलाइज से भी मिलें। और यदि डायबिटीज़ है तो शुगर को वेल कंट्रोल करें, तो ये चीज़ प्रॉपर ठीक बनी रहेगी। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल है, सर काइंडली सजेस्ट इन मुंबई गुड डॉक्टर फॉर गैंग्रीन, आई सफ़र विद दिस बाई 15 ईयर्स। तो गैंग्रीन, सबसे पहले तो ये समझे हम कि गैंग्रीन होता क्या है। तो यदि हाथ या पैर में, आमतौर पर यूजुअली पैर में होता है ऐसा, पैर में जब ब्लड की नस लंबे समय तक ब्लॉक रहती है, तो यदि थोड़ी सी ब्लॉक है और उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते कंप्लीट ब्लॉकेज की तरफ चली गई, तो पैर की नस में यदि पैर की उंगलियों को या पैर की जो भी एरियाज़ हैं उसमें अगर ब्लड कम मिल रहा है तो उसमें ऑक्सीजन कम जा रही है। जब ऑक्सीजन कम जा रही है तो वो पैर का टिश्यू जो है वो डेड होने लगता है। टिश्यू मतलब सेल्स, पैर की सेल्स जो है डेड होने लगती हैं। और ये डेड होंगी तो धीरे धीरे इनका कलर काला पड़ने लगता है। धीरे धीरे नीला हो गया, फिर उसके बाद में काला पड़ गया, और काला पड़ जाता है उसके बाद में उसमें इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसको हम लोग गैंग्रीन बोलते हैं। तो गैंग्रीन जो है जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसमें 3-4 तरह के डॉक्टरों की टीम लगती है। जैसे यदि डायबिटीज़ है तो एक डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रोनोलॉजिस्ट लगेगा, जिसमें कि वो शुगर को वेल कंट्रोल करे। पैर में यदि किसी तरह का कोई घाव हो गया तो पैर की पट्टी और ड्रेसिंग करने के लिए सर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, तो एक सर्जन लगेगा। पैर में अगर नई स्किन लगानी हो तो प्लास्टिक सर्जन की आवश्यकता पड़ सकती है। और पैर में यदि नस ब्लॉक हो गई है और नस को खोलना है तो उसके लिए वास्कुलर सर्जन की आवश्यकता पड़ सकती है, वास्कुलर सर्जरी जाओ। तो ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसे पेशेंट को मैं यही सलाह देता हूँ कि ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो, ऐसा अगर इंस्टीट्यूट अपन चूज़ करना चाहें। तो यदि मुंबई एरिया की बात करें तो मुंबई में जैसे मेडिकल कॉलेज, कई मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे कि KEM मुंबई है, JJ मेडिकल कॉलेज है, या फिर सायन हॉस्पिटल है, या इस टाइप के जो बड़े गवर्नमेंट सेक्टर हैं जहाँ एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, ऐसी जगह में पेशेंट अगर विजिट करे तो उसको एक कंप्लीट केयर मिल सकती है। अदरवाइज आप अगर अपने घर के आसपास के नियर बाय डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एक तरह का ट्रीटमेंट ऑफर कर पाएंगे। सपोज करो आप एंडोक्रोनोलॉजिस्ट डायबिटीज़ के पास जाए तो वो शुगर कंट्रोल के हिसाब से कर पाएगा, पैर को एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें 3-4-5-6 डॉक्टरों की टीम लगेगी। प्लस इसके साथ साथ में यदि पैर को यदि काटना पड़ गया है तो पेशेंट को स्पेशल फुटवेयर्स की आवश्यकता पड़ती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो 5-7-8-10 लोगों की टीम लगती है ऐसे पेशेंट को मैनेज करने के लिए। तो कोई बड़े हॉस्पिटल जिसमें एंडोक्राइन डिपार्टमेंट हो, यदि मध्य प्रदेश में यदि हम ऐसा देखना चाहें तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में, मध्य प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ऐसा जा सकते हैं, और ये सारी फैसिलिटी वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगले जो दर्शक हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मेरे पिता को डायबिटिक फुट इन्फेक्शन और गैंग्रीन है, TLC 31K, CRPF 32, HbA1c 11.8%। क्या अभी पैर बचाने की कोशिश की जा सकती है? जी, तो अब इसमें देखो 3 चीज़ें हम देख रहे हैं। जैसे एक TLC है, TLC 31,000। TLC मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारी बॉडी के इन्फेक्शन को शो करता है। सेम ऐसे CRP वैल्यू है, CRP भी, ये दोनों करीब करीब हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये दोनों शो करते हैं कि बॉडी में एक्टिव इन्फेक्शन है। तो चूँकि ये उन्होंने भी लिख दिया कि फुट इन्फेक्शन है, ये एक्टिव इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में एंटीबायोटिक की आवश्यकता होगी। प्लस इसके पेशेंट में यदि गैंग्रीन हो रहा है तो एक बार यदि गैंग्रीन हो जाए और वो टिश्यू जो है पूरी तरह से डेड हो जाए तो डेड टिश्यू को रिवाइव नहीं किया जा सकता है। लेकिन नए सिरे से यदि गैंग्रीन हो रहा हो और सिर्फ शुरुआती तौर पर कलर काला पड़ना स्टार्ट हुआ तो ऐसे में सर्जन उसको डिब्राइड कर सकता है। डिब्राइडमेंट करके एक सर्जरी होती है जिसमें कि स्किन के डेड टिश्यू को निकाला जाता है। तो डेड टिश्यू को निकाल के उसके पैर को सेव किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन कैसा है या गैंग्रीन कितने बड़े साइज का है, तो हो सकता है कि डेड टिश्यू को यदि निकाले तो पैर के इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है और फुट के इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है। और यदि गैंग्रीन कुछ ज़्यादा हो गया, वो टिश्यू ही पूरा डेड हो गया कि पैर की 1 या 2 उंगलियां पूरी तरह से डेड हुई, तो फिर मजबूरी में उसको निकालना पड़ सकता है, क्योंकि यदि उसको टाइम पे नहीं निकाला तो वहाँ से इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर में फैल सकता है। जी। अगला सवाल है, मेरे ससुर को सीने में 2 जगह घाव हो गया है, तो ये शायद पूछना चाह रहे हैं कि ये डायबिटीज से रिलेटेड कोई चीज़ है क्या, जो ऊपर पिंकी सेन जी ने पूछा है। जी,
तो सीने में अगर 2 जगह घाव हो गया तो अगर ऐसा मान के चलते हैं कि या तो यहाँ पे या इधर कोने पे कहीं पे हुआ है। ये यूजुअली ना बॉयल या फरंकल होते हैं, यानी फोड़े या फुंसी जिसको बोलते हैं कि बड़े-बड़े फोड़े या फुंसी हो जाते हैं, जी। तो ये है। और जब ये फट जाते हैं तो फिर इनका पस निकलता है और वहाँ पे छाला बन जाता है, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। तो अगर ये है तो डायबिटीज़ के पेशेंट में इस टाइप के घाव बहुत जल्दी होते हैं। कई बार हम कॉमन लैंग्वेज में इसको बाल तोड़ भी बोलते हैं जी। कि हमारी स्किन में जो भी हेयर वगैरह हैं थोड़े बहुत हैं, जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से इन्फेक्शन जल्दी एंटर हो जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में चूँकि ब्लड का ग्लूकोज अगर बढ़ा हुआ रहता है तो इस तरह के बॉयल या फरंकल या इस तरह के एब्सेस ये बहुत कॉमन होते हैं, खास करके ये पेट या पीठ की साइड पे होते हैं। ये कॉमनली पीठ की साइड पे होते हैं। हम लोग पीठ के बल सोते हैं तो वहाँ का ब्लड फ्लो कई बार थोड़ा बहुत कम रहता है, वहाँ पे पसीना वगैरह ज़्यादा जमा होता है और हमको ईजिली वो दिखाई भी नहीं देता है। जब हम लोग आईने के सामने होकर तैयार हो रहे होते हैं, कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, तो हमको दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए वो घाव थोड़ा सा बढ़ते रहता है और फिर उसको जब हमको पता चलता है कि बड़ा सा घाव हो गया तब तक काफ़ी लेट हो चुका रहता है। जी। प्रवीण जी का सवाल है, मेरे भाई को पैर में फपोले हो रहे हैं, पानी, उन्हें भी शुगर है, इनको उन्हें से कैसे रोकें, प्लीज़ बताएं। तो फफोले पड़ गए, फफोले वही ब्लिस्टर्स हैं, इसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं हम लोग कॉमनली। तो जैसे स्किन नॉर्मल है, स्किन की सबसे ऊपर की लेयर की जो स्किन होती है वो एकदम से कई बार फूल जाती है, उसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं और उसके अंदर कई बार पानी हो जाता है, तो इसको फफोले बोलते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा फोटो वीडियोज़ वगैरह में, गर्म पानी कहीं पड़ गया तो एकदम से फफोले जाते हैं ना, तो स्किन ऊपर की जो है वो ऐसी फूल जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में भी ये चीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिलती है और चूँकि ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा है तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि ब्लड का ग्लूकोज कंट्रोल करें और वहाँ पे घाव को जल्दी एड्रेस करें, नहीं तो अदरवाइज ये घाव अल्सर में कन्वर्ट हो सकता है। अगला सवाल है, हेलो सर, मुझे ये प्रॉब्लम है, पैर में ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे कटवाना ठीक रहेगा क्या? ये अंजलि जी का सवाल है। तो यदि पैर का घाव अगर कोई है, अल्सर है, तो उसको सर्जन को अपन दिखाना है और सर्जन को यदि दिखाएं, अगर वो बोल रहा है कि डेड टिश्यू को निकालना है, जिसको डिब्राइडमेंट सर्जरी बोलते हैं, तो डेड टिश्यू को निकालें, उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग करें और अगर ब्लड का ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मली मेंटेन करें, तो जिससे घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सुशील कुमार है, अगला सवाल है, हमारे पापा के भी घुटने पर है और ठीक नहीं हो रहा है, 3 महीने से इसे लेटे रहते हैं, हॉस्पिटल में जवाब हो गया है, ऐसा कुछ इनके पापा जी के पैर घुटने में है, तो उसे लेकर के आप क्या सजेस्ट करेंगे? 3 महीने से ही ऐसे लेटे रहते हैं। घुटने में है तो हो सकता है कि घुटने में किस तरह का कोई छाला, फोड़ा, फुंसी या कुछ इन्फेक्शन हो रहा हो, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यदि पेशेंट को अगर घुटने में कोई दिक्कत है, पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, तो यूजुअली पेशेंट की उम्र जब ज़्यादा होती है और घुटने में कोई शिकायत होती है या ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस होते हैं, तो घुटने में ऐसे में हड्डी वाले अगर देखते हैं पेशेंट का घुटना काम नहीं कर रहा है, चलने में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर घुटने बदलने की सलाह देते हैं ऐसे में। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में कोई बहुत स्पेसिफिक ऐसा रिलेशन नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट को चूँकि और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है और पेशेंट का घुटना अगर खराब हो रहा है, तो ऐसे में शुगर को वेल कंट्रोल करें और घुटना यदि बदलना पड़ रहा है तो घुटने को बदलने वाली सर्जरी कराएं, क्योंकि घुटना अगर टाइम पे नहीं बदला जाए तो पेशेंट का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और जॉइंट बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बिल्कुल। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब, मेरा पैर खूब दर्द ड्राई हो जाता है और उंगली के बीच में घाव होता है, इसे क्या इसका इलाज है? तो पैर की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में अगर ड्राइनेस आ रही है, तो मैंने जैसा शुरू में बताया था कि डायबिटीज़ के पेशेंट में मॉइस्चर, पेशेंट के स्किन का मॉइस्चर कम हो जाता है। स्किन का मॉइस्चर कम होने की वजह से पसीना कम आता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, मॉइस्चर कम होने की वजह से स्किन ड्राई होती है और स्किन कई बार कट भी जाती है। तो एक तो ये है, तो मॉइस्चर का ध्यान रखें, लोशन वगैरह कोई अपन लगा के रखें ना। दूसरा ये रहता है कि पैर के घाव के बीच में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन, यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति काम करता है जिसको लंबे समय तक जूते मोजे पहन के रहना रहता है, 9 to 5 ऑफिस की जॉब है या उसके बाद भी वो जूते मोजे पहन के रख रहे हैं, तो वहाँ के आसपास जो पसीना रहता है, वो पसीना लंबे समय तक अगर इसके बीच में, तो बीच के स्किन डेड होने लगती है और वहाँ पे इन्फेक्शन बने जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर दवाइयाँ आती हैं, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, वो उससे करेक्ट हो जाएगा। अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज ये फंगल इन्फेक्शन के लिए यदि आपने ट्रीटमेंट लिया, कुछ दिन बाद ठीक हो गया, महीने 15 दिन में ये फिर से आ जाएगा। जी। अगला सवाल है, डॉक्टर, मेरे पापा का ये शायद ये हो गया, डायबिटीज के घाव में पानी चलते रहते हैं। पानी चलते रहते मतलब हैं, ये कहना चाह रहे हैं घाव में से पानी निकलता है, शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो यदि कोई पेशेंट का अल्सर हो गया है, तो यदि कोई अल्सर है तो ऑब्वियसली ऊपर की स्किन नहीं है। जब ऊपर की स्किन नहीं है तो अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है और ब्लड के साथ साथ में सीरम है और प्लाज्मा है और ये सब ये रिश्ते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ना कि नासूर की तरह हो जाता है। तो ये घाव अगर जल्दी भर नहीं रहा तो वहाँ से पानी पानी निकलता रहता है। कई बार इसमें इन्फेक्शन बन जाए तो पस बनते रहता है, तो पस के रूप में थोड़ा बहुत रिश्ता रहता है, तो बोलते हैं पानी पानी निकल रहा है, वो रिश्ता है। अगर हम ड्रेसिंग भी कर देते हैं तो कई बार ये जो पानी निकलता है उसमें प्रोटीन्स वगैरह जाते हैं, ये सब भी निकलते रहते हैं, तो इसको घाव रिश्ना बोलते हैं।
तो इसमें क्या घाव को प्रॉपर ट्रीट करें, और किस तरह के ये डेड इन्फेक्शन है तो डेड टिश्यू को निकालें, एंटीबायोटिक प्रॉपर लें, शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो शुगर को कंट्रोल करें, प्रॉपर ड्रेसिंग करें, और धीरे धीरे टाइम के साथ में घाव ठीक हो जाएगा। जी। ये आखिरी सवाल है सर, जिसके पैरों की दो उंगली कट कर दी है तो बाद में उसका ध्यान कैसे रखें? मतलब पैरों की दो उंगली कट चुकी है इनके यहाँ जो भी मरीज है, तो उसका ध्यान कैसे रखना है? अब देखो, यदि किसी पेशेंट के पैरों की दो उंगली कटी हैं तो इसका मतलब पैर का या तो कोई ऐसा सीरियस इन्फेक्शन हुआ है जिसमें वो उंगलियां काटनी पड़ी। डॉक्टर भी तभी वो उंगलियां काटने की सलाह देता है, या पेशेंट भी तभी वो उंगली काटने की इजाजत देता है जब कुछ ज़्यादा बढ़ चुका हो। तो दो उंगलियां यदि कटी हैं पैर की, तो दो उंगलियां अगर कटी हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन ऐसा रहा होगा। और यदि वहाँ पे न्यूरोपैथी या नेफ्रोपैथी वो रहा पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, तो यदि ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हुआ पेशेंट का या शुगर बढ़ा हुआ, तो बाकी दोनों तीनों उंगलियां जो बची हुई हैं उसमें भी ये चीज़ आ सकती है। तो शुगर कंट्रोल का प्रॉपर ध्यान रखें। किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन बाकी तीनों उंगलियों में जब अगर दिखे तो उसको प्रॉपरली एड्रेस करें, शुगर कंट्रोल करें और पैर के घाव का ध्यान रखें, तो ये बाकी उंगलियों में नहीं आएगा। अदरवाइज कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि पैर की एक उंगली कटी, अब धीरे धीरे कुछ टाइम ऐसा हुआ कि दूसरी उंगली भी काली पड़ गई, उसको निकलवाना पड़ा, धीरे धीरे तीसरी उंगली काली पड़ गई, उसको भी निकलवाना पड़ता है। इस तरह से पूरा पैर काटने की नौबत तक आ सकती है। तो बाकी उंगलियों का ध्यान रखना ही इसमें क्रक्स ऑफ द ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। मेरे लेफ्ट पैर और लेफ्ट, ये शुरुआत में सवाल हो चुका है, तो डॉक्टर साहब ये हमारे दर्शकों के सवाल हैं, अगर आप अंत में कुछ ऐसी चीज़ जो महत्वपूर्ण छूट रही हो आप बताना चाहें। डायबिटीज़ में मेरी अपने मरीजों को यही सलाह है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में 2-3 चीज़ों के ध्यान रखें। सबसे पहला तो टाइमली डॉक्टर को दिखाते रहें ताकि हमारा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में रहे, और नॉर्मल रेंज में रहने के साथ साथ में दवाइयाँ प्रॉपर चलने दें, दवाई बीच में बिल्कुल भी बंद न रख रहे हैं। प्लस जैसा हम अपने चेहरे की केयर करते हैं, चेहरे को साफ़ सुंदर बना के रखते हैं, वैसे ही हम अपने पैरों को भी साफ़ सुंदर बना के रखें। पैर को डेली इंस्पेक्ट करें, अपने मिरर से पैर का तलवा भी देखें, पैर में किस तरह की कोई ड्राइनेस अगर आ रही है तो उसको लोशन मॉइस्चराइजर से कवर करके रखें। पैर में किस तरह के कोई क्रैक आ रहे हैं तो क्रैक्स का भी ध्यान रखें, उसके लिए भी अलग ट्रीटमेंट रहता है। पैर का अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो, पैर में कांटा लग गया हो, पैर में किसी तरह की चुभन हो गई हो, या फिर चलते समय दरवाजे या सोफे से किसी तरह की पैर की उंगली में कोई चोट लगी हो, तो उसको टाइमली ध्यान रखें और उसको लाइट नहीं ला लें। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अगर हमने उसको अपने घर में 2-3 दिन ट्रीटमेंट कर लिया और घाव ठीक नहीं हुआ, तो वो कई बार धीरे धीरे बढ़ जाता है, और यही कारण है कि पैर के घाव इतनी तेज़ी से बढ़ जाते हैं कि पैर काटने की नौबत तक आती है। तो यदि किसी तरह का कोई भी पैर का घाव है तो उसको टाइमली ध्यान दें, और यदि घाव ठीक नहीं हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं। कई बार हम लोग एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं, एक पेशेंट है हमारा, वो उनके यहाँ बहुत पेरीफेरी में गाँव से आते हैं दिखाने के लिए, और वो ज़मीन पे नीचे सोते थे, शुरू से सोते रहते, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो कई पेशेंट डायबिटिक फुट के ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनसे पूछो कि पैर का घाव कैसा हुआ, तो वो ये बताते हैं कि वो रात में सो गए थे, और रात में सो के और उसके बाद में रात में कोई दिक्कत नहीं, सुबह जब उठे तो पैर बिल्कुल लहूलुहान मिला। तो बोले ऐसा कैसे हो गया, तो बोले रात में पैर चूहे कुतर गए। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में नसों में इतनी कमजोरी आ जाती है कि पेशेंट को पैर के दर्द का एहसास तक नहीं होता है। तो रात में चूहे आए, चूहों ने पैरों को कुतर लिया पूरी तरह से, और वो लहूलुहान हो गए। और चूंकि पेशेंट में इतना ज़्यादा पेनलेस है कि पेशेंट को ही पता ही नहीं चला, रात में सोया रहा, सुबह उठा जब उसने देखा कि पैर कुतरा हुआ पड़ा है, तो चूहे कुतर गए, वो तो दिख जाता है हमको। तो देखने पे समझ में आया कि पैर जो है चूहे कुतर गए। तो ऐसे इतना न्यूरोपैथी इतनी ज़्यादा हो सकती है। तो जब कभी भी इस टाइप के कोई भी इंसिडेंट्स हो कि पैर में छोटा मोटा भी घाव मिले, तो उसको टाइमली अपन दिखाएं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश वर्मा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि डायबिटीज़ जो बीमारी है उससे हल्के में बिल्कुल ना लें। सुनने में आसान लग सकती है लेकिन कितना नुकसान पहुंचा सकती है ये आपने डॉक्टर राजेश जी को सुन करके समझ लिया होगा, और साथ ही साथ दर्शकों के सवाल पढ़ करके भी समझ लिया होगा। दोस्तों, कमेंट में सवाल वही भेजते हैं जिनको वास्तव में परेशानी होती है। कोई भी व्यक्ति इतना लंबा कमेंट अपने बारे में तभी बताएगा जब वास्तव में वो उससे सफ़र हो रहा होगा, उस प्रॉब्लम को झेल रहा होगा। तो इसे बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, क्योंकि डायबिटीज की बीमारी के मरीज अमूमन हर घर में है। किसी के दादाजी, किसी के पिताजी, किसी की मम्मी, किसी का भाई, किसी की बहन। इसमें आपने देखा कि तमाम तरह के सवाल हैं। आपका भी अगर कोई सवाल है डायबिटिक फुट से रिलेटेड या डायबिटीज से रिलेटेड, तो उसे बिल्कुल क्लियरली, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें लोग शॉर्ट्स में लिख देते हैं, बिल्कुल क्लियरली आप जो है उसमें लिखें, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको क्या लाभ हुआ वो भी बताएं, क्या जानकारी मिली और आपका क्या अनुभव है डायबिटिक फुट को लेकर के, डायबिटीज के मरीजों को लेकर के। आप घर में जब डायबिटीज का मरीज देखते हैं तो परिवार के सदस्यों का क्या अनुभव है उसे लेकर के वो भी बताएं। और साथ ही साथ सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसे हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ ज्वाइन और थैंक्स के बटन से भी आप हमें सपोर्ट कीजिए, और स्क्रीन पर दिखने वाले फ़ोन पे के QR कोड से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम
और बेहतर कार्य कर सकें। मुझे और डॉक्टर राजेश जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।